हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स में अप्लाई करके ये 1,50,000 के अप्रोक्स क्रेडिट्स कैसे फ्री में ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, ये वाली जो आई बटन से आप देख लेना, मैंने लिंक डाल दिया है। उसमें मैंने बताया था कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स में अप्लाई करके $1,000 के क्रेडिट ले सकते हो। यहाँ पे मेरे देखिए $1,000 के क्रेडिट्स ऑलरेडी है, जिसमें से $990 एक्सपायरी डेट दिखा रहा है 16 सितंबर 2026 की। तो बेसिकली क्या है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए $100 के फ्री क्रेडिट्स देता है 12 मंथ्स के लिए। और जो स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट्स देता है वो अप टू 5,000 इन एज्योर क्रेडिट्स देता है, और $1,000 के क्रेडिट्स अवेलेबल इमीडिएटली दे देता है, और जो 4,000 के है वेरिफिकेशन के बाद देता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जो रेस्ट 4,000 के क्रेडिट्स है वेरिफिकेशन करेंगे कि जाने कैसे आप लोग अपना वेरीफाई कर सकते हो, तो ये इस वीडियो में हम जानेंगे। और अगर आप ये दोनों के लिए ही एलिजिबल नहीं हो, लाइक आप स्टार्टअप वगैरह में आपका रिजेक्ट कर दिया, या फिर आप अभी अभी नहीं बना पा रहे हो, या फिर स्टूडेंट आपके पास में आईडी वगैरह नहीं है, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक अनदर प्रोग्राम भी है। यहाँ पे आप जब फर्स्ट अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पे $200 के क्रेडिट्स आपको फ्री देता है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट के ही पेज पे हूँ मैं, जो.microsoft.com। यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट पे अवेलेबल ओनली टू न्यू एज्योर कस्टमर। जब आप न्यू अकाउंट सेटअप करोगे तो यहाँ पे $200 के क्रेडिट्स देता है, और 20+ पॉपुलर सर्विसेज फॉर 12 मंथ्स के लिए हमें यूज करने के लिए देता है, यानी कि पूरे एक साल के लिए हमें $200 के क्रेडिट्स मिलेंगे। और उनका यूज करके आप लाइक एपीआई की यूज कर सकते हो, GPT 5.6 सोल की, ग्रोक की, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मैंने वीडियो बनाई है, आप ये वीडियो देखना जहाँ पे मैंने बताया कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यूज करके VS कोड फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, जिसमें GPT 5.6 सोल यूज कर पाओगे आप। लाइक काफ़ी ज़्यादा यूज कर लोगे आप उसको नॉर्मल प्लान से, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं क्रेडिट्स के, आपको पता ही होगा। आप वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो, और भी बहुत सारे 25+ सर्विसेज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने को मिलती है। इमेज टू इमेज जनरेशन मॉडल यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप ये सेटअप कर लोगे तो उसके बाद में वेरीफाई योर बिजनेस का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे क्या ऑप्शन, आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स देनी पड़ेंगी, और उसके बाद में बिजनेस डिटेल्स जैसे आप सबमिट कर दोगे विद इन 7 डेज के अंदर आपका जो रिप्लाई ये दे देंगे, लाइक आपका अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। और उसके बाद में 180 डेज तक ये क्रेडिट्स वैलिड रहेंगे, लाइक 6 मंथ तक ये क्रेडिट्स वैलिड रहते हैं। तो इस वीडियो में हम ये वेरिफिकेशन जानेंगे, कैसे वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। जैसे ही आप स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नेम डालना है, लाइक जो भी आपका बिजनेस का नेम रहेगा, मतलब आप अगर अपना कोई स्टार्टअप जो आपने बनाया तो वो स्टार्टअप का सेम नेम आपको डाल देना है। उसमें आपको जो अपनी वेबसाइट आपने स्टार्टअप के लिए बनाई थी और यहाँ पे अप्लाई किया था स्टार्टअप वेबसाइट से, उसका एड्रेस आपको अपनी वेबसाइट के नीचे बॉटम में डाल देना है, और वो सेम एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना है। आफ्टर दैट आपको सिटी नेम सेम रखना है जो आप वहाँ पे डाल रहे हो। स्टेट ऑफ प्रोविनेंस में आपको सेम आपका स्टेट डाल देना है, या फिर आप अगर पोस्टल कोड में आपको पोस्टल कोड, ये सब बेसिक डिटेल्स आपको पता होगी इतनी। कंट्री ऑफ ओरिजिन में आप इंडिया या फिर आप जिस भी कंट्री से देख रहे हो, लाइक अगर आप यूएस से देख रहे हो या फिर और अदर कंट्री से देख रहे हो तो वो अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। एंड देन यहाँ पे आप बोलोगे कि आपके पास एसोसिएशन विद योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं है। लाइक आप अपने यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन है। लिमिटेड टैक्स आईडी होना चाहिए, DUNS नंबर होना चाहिए, बिजनेस रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर होना चाहिए, EU आईडी नंबर होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ जो पीपल्स है जिन्होंने स्टार्टअप्स बनाए थे, लाइक की रोस्ट के लिए स्टार्टअप्स बनाए थे, या फिर अपने स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं, तो जिनके पास अभी बिजनेस रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर टैक्स आईडी या DUNS नंबर या EU आईडी नंबर नहीं है, तो उनके लिए मैं बताता हूँ। लाइक अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो आपको क्या करना है, जो MSME है उसमें रजिस्टर्ड कर लेना है आपने। लेट्स सपोज आपने एक स्टार्टअप बनाया है जिसमें आप कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोई वेबसाइट होना है जो AI के थ्रू कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो उसका नेम से आपको एक MSME आईडी बना लेना है, आपको उसको रजिस्टर कर देना है MSME के अंदर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो मैं बता देता हूँ, MSME फ्री रजिस्ट्रेशन, ये यहाँ पे आपको अपना स्टार्टअप रजिस्टर कर लेना है। आप इसके लिए आप एक डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हो कहीं पे भी फॉर्म्स में जाके, या फिर नॉर्मली है, या आप किसी AI की हेल्प ले सकते हो। या आप कमेंट कर देना है, मुझे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर लेना कि आप कैसे ये आपका कैसे आप ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी ले सकते हो यहाँ से। तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कमेंट में मैंने डाल दिया, वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कोई डेडिकेटेड ट्यूटोरियल इसका देख सकते हो। इजी रहता है ये, 10 to 15 मिनट्स में बन जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं इसमें।
तो वो बस जस्ट आपको फिल करना है, क्योंकि एक ये मैंडेटरी फील्ड है, यहाँ पे आपको डालना ही पड़ेगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। और यहाँ पे फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन आईडी, उसमें दोनों मिल जाती है आपको, लाइक आप जैसे बिजनेस रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे तो यहाँ पे वो वहाँ पे एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन आईडी आपको दे देता है, तो वो आप यहाँ डाल के कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं ये फटाफट से डिटेल फिल कर देता हूँ फिर। और हाँ, अगर आप अदर कंट्री से देख रहे हो, लाइक कोई भी दूसरे कंट्रीज से, तो देखिए उनके लिए टर्म और कंडीशन डिफरेंट होते हैं। इंडिया में एमएसएमईज वर्क करता है फॉर स्मॉल बिजनेसेस के रजिस्ट्रेशंस के लिए। ऐसे ही अगर आप दूसरी कंट्री से हो तो कोई दूसरे ऑप्शंस आपकी जो कंट्री में ऑप्शंस लागू, वो उनकी तरफ आप जा सकते हो, लाइक जिससे आपका आप अपने स्टार्टअप्स को एज ए बिजनेस प्रूव कर पाओ। तो आपको बस वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए भी मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से देख लेना आप कंट्री के अकॉर्डिंग आप कहाँ से, लाइक जैसे इंडिया में एमएसएमई वर्क करता है वैसे आपकी कंट्री में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अभी मैं अपने सारी डिटेल्स डाल देता हूँ फटाफट से, फिर नेक्स्ट स्टेप 2 की तरफ प्रोसीड करेंगे। अभी फर्स्ट स्टेप की डिटेल्स हमने फिल कर दी है, तो अभी सेकंड स्टेप में देखिए स्टार्टअप वेरिफिकेशन में स्टेप 2 आउट ऑफ 2। तो यहाँ पे हमें टेल अस अबाउट यू एंड योर आइडिया, यहाँ पे हमें अपने बारे में और अपने आइडिया के बारे में बताना पड़ेगा। एंड यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लाइक डिस्क्राइब योर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी यू माइट यूज। जो हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज करना चाह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर आपकी स्टार्टअप वेबसाइट है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपको देनी पड़ेगी। तो ये जरूरी है गाइस, अगर आप स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल है जरूर से ऐड करना पड़ेगा। तो लिंक्डइन प्रोफाइल का यूआरएल होता है वो। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे व्हाट कैटेगरीज मोस्ट क्लोजली डिस्क्राइब योर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, सिलेक्ट अप टू 5। तो यहाँ पे देखिए आपको लाइक जो आपके सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के नियर कैटेगरीज जो आपके होते हैं वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को प्रेफर करना है, क्योंकि टेक्निकल आजकल क्या है, टेक्निकल टाइम में एआई सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रही है कंपनीज लाइक एडब्ल्यूएस, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, सब एआई के ऊपर फोकस है। तो आप फोकस करना कि एआई टाइप में कुछ हो आपका स्टार्टअप या कुछ उसको उससे रिलेट करवा पाओ। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है, लाइक आप कुछ जैसे चैटबॉट प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर हो सकता है, कार रेंटल सॉफ्टवेयर हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। बाकी ये एआई वाला यूज केस कैटेगरी जरूर से ऐड कर देना कि आप उसमें एआई इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसमें अप्रूवल के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं कि अभी के लिए मैंने ये नोटिस किया है। एंड यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लाइक डाटाबेस मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, ये सब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। डीप लर्निंग, डिमांड प्लानिंग सॉफ्टवेयर, ये सब आप जो भी कर रहे हो वो आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे व्हाट इंडस्ट्री डज योर स्टार्टअप सर्व, तो आपकी कौन सी इंडस्ट्री है, लाइक बैंकिंग है, ऑटोम, तो मैंने अभी आपको बताया आईटी एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि अप्रूवल आए। बाकी यहाँ पे सारी है, ऑटोमोटिव है, बैंकिंग है, कैपिटल मार्केट्स है, ये सारी कैटेगरीज यहाँ पे लिस्ट की हुई इन्होंने। तो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन, सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे सारे लाइक कैटेगरीज हैं जो स्टार्टअप के इंडस्ट्री के सारे लिस्टेड है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना ये वाले। एंड यहाँ पे व्हाट आर यू होपिंग टू अचीव विद एज्योर, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो यहाँ पे आपको क्या होप कर रहे हो कि आप एज्योर से क्या होप कर रहे हो कि आप इसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो इसमें बिल्ड एंड वैलिडेट एन एमवीपी, आप एमवीपी बिल्ड कर रहे हो, स्केल माई प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म, आप अपने प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म को स्केल करना चाह रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। एआई एमएल कैपेबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिक्योरिटी एनहेंस या अदर है तो कोई स्पेसिफिक वो करना। आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट करना है। तो मैं अभी फटाफट से अपने डिटेल फिल कर लेता हूँ एंड देन हम नेक्स्ट करेंगे। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपसे लाइक यहाँ पे ये डिटेल्स यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट क्लियर रहेगा, और जो टर्म और कंडीशंस है वो अगर आप पढ़ना चाहो माइक्रोसॉफ्ट और प्राइवेसी स्टेटमेंट तो आप पढ़ सकते हो। और सारी डिटेल आप केयरफुली फिल करना, लाइक जो डिटेल्स रहती है थोड़ा सा ध्यान से उनको फिल करना, क्योंकि वो एडिट नहीं कर सकते आप बाद में उसको। तो यहाँ पे फिर लास्ट में हमें सबमिट करना है हमारे फॉर्म को, तो सबमिट कर देता हूँ। सबमिट होने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा वी आर रिव्यूइंग योर स्टार्टअप वेरिफिकेशन, चेक बैक इन ए फ्यू डेज। लाइक आज हमने इसको अप्लाई किया है तो इन्होंने लिखा था विद इन 7 डेज ये रिप्लाई कर देते हैं, तो लेट्स सी ये कब तक रिप्लाई करते हैं। जैसे ही रिप्लाई आएगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इनका डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूंगा, लाइक मेरा अप्रूव हुआ है अंदर कितना मुझे क्रेडिट्स इन्होंने इशू किए हैं। तो आप भी अपना ये जरूर से फिल कर देना, और इसका डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट है, अगर आप करोगे तो आपका हो जाएगा, पे ज़्यादा कुछ इशू है नहीं। और नहीं होता तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर लेना, मैं हेल्प कर दूंगा पर्सनली आपके करने में कुछ अगर मेरे से होगी तो। और इसमें ऐसा नहीं है, लास्ट टाइम जिन्होंने मैंने वीडियो बताया था ये कीरो फॉर स्टार्टअप वाला, ही देख सकते हो यहाँ पे, इसमें मैंने बताया था बहुत सारे यूजर्स ने किया, उनका मोस्टली जिन्होंने किया उनका सबका हो गया, 90% से बहु का हो गया, कुछ का नहीं हुआ। उन्होंने में भी कुछ अपनी वेबसाइट पे स्टार्टअप पे थोड़ा फोकस नहीं किया, या फिर उनके
डुप्लीकेट्स AWS अकाउंट थे, उन्होंने 2 अकाउंट बना लिए थे या फिर उनके पास पहले से एक्टिवेट क्रेडिट्स थे, तो इस वजह से कुछ उनका इशू हो गया, उन्होंने थोड़ा केयरफुली नहीं किया। तो इसमें ज़्यादा कुछ इशू है नहीं, लाइक सिंपल सा एक फॉर्म दिया था, वो फॉर्म फिल करना है हमें। एटलीस्ट आप ये फॉर्म फिल करके छोड़ दीजिए। प्रोबेबली चांसेस है 70 to 80% आपके कुछ ना कुछ क्रेडिट से इशू कर देंगे, लाइक 1000 2000 क्रेडिट। तो डेफिनेटली उनका आपको बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो होप गाइज आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा वीडियो को, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि इसी टाइप के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।